नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया स्वागत करता हूं बीके आरोग्य में। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर सीरीज जहां हम बात करते हैं उन प्रश्नों का जो आपके मन में होते हैं मगर उसका उत्तर मिल नहीं पाता है। और आज का क्वेश्चन है, क्या आयुर्वेद दवाओं से भी किडनी खराब होती है? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार ये क्वेश्चन मेरे सामने आता है, बहुत सारे कंफ्यूजन आपके दिमाग में होते हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि इसका आंसर आपको दूं। क्या आयुर्वेद दवाओं से किडनी खराब होती है? इसका आंसर मैं दो तरीके से दूंगा। एक मैं दूंगा एलोपैथ के एक्सपेक्ट से और एक दूंगा आयुर्वेद के एक्सपेक्ट से। एलोपैथ के एक्सपेक्ट से बात करते हैं। एलोपैथ के एक्सपेक्ट में क्या होता है कि आपको एलोपैथ डॉक्टर्स या नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं कि आप आयुर्वेद मेडिसिन न खाएं, उससे आपकी किडनी खराब हो जाएगी। कई बार तो उनके प्रिस्क्रिप्शन में पैड में प्रिंट होता है कि भाई आयुर्वेद दवा मत खाइए, इससे किडनी खराब हो जाएगी। कई बार वो ये तर्क देते हैं कि भस्म अगर आप खाते हैं, आप लव भस्म या अलग भस्मों का यूज़ कर रहे हैं या इस तरह के आप रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, उससे आपकी किडनी खराब हो जाएगी। ये बात आधी सही है, आधी गलत है। मैं आगे आयुर्वेद के एक्सपेक्ट में बात करूँगा। एलोपैथ में ये बात कहने का लॉजिक बहुत सीधा सा है कि वो अपनी बात को कहना चाहते हैं आधा सही, इसलिए क्योंकि अगर वास्तव में सही ढंग से बनाई गई भस्मों को आप नहीं खाएंगे, कच्ची भस्में खाएंगे या मार्केट में मिलने वाले सस्ते आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे या अनएथेंटिक प्रयोग को दवाओं को यूज़ करेंगे तो किडनी आपकी ख़राब हो सकती है। लेकिन अगर आप एथेंटिक मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो कभी भी किसी आयुर्वेद दवा से किडनी खराब नहीं हो सकती। तो एलोपैथ के एक्सपेक्ट से ये आंसर गलत है कि किडनी आयुर्वेद दवाओं से खराब होती है। लेकिन अब मैं आयुर्वेद के एक्सपेक्ट पे आता हूँ। अगर आयुर्वेद के एक्सपेक्ट से बात करें तो ये बात सही हो सकती है। एक आयुर्वेद डॉक्टर होने के नाते जो हमारे मार्केट का रिसर्च और जो कॉन्सेप्ट है जिसकी जानकारी मुझे है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि यस, आयुर्वेद दवाएं भी किडनी को नुकसान पहुँचा सकती हैं। इसका कारण क्या है, मैं इस पे आता हूँ। सबसे पहली बात, जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो हम बात करते हैं हर्बल्स का, जड़ी बूटियों का, ऐसे उत्पादों का जो कि हम नेचुरल लेते हैं और सीधे हम कंज्यूम करते हैं। अगर आप किसी भी हर्बल्स और जड़ी बूटी को उसके नेचुरल फॉर्म में ले रहे हैं, वो कभी भी आपको किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं दे सकती और साथ ही साथ वो कभी भी आपकी किडनी को ख़राब नहीं कर सकती। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़। लेकिन अगर आयुर्वेद के नाम पर आप मार्केट में मिल रहे प्रोडक्ट्स का यूज़ करेंगे, आप सिरप, टैबलेट्स या कैप्सूल्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो आपकी किडनी खराब कर सकती है। एक बहुत बड़ा भ्रम और धोखा मैं आपको दूर करना चाहूँगा इस बात के माध्यम से। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप कोई दवा मार्केट से लेके आते हैं, आप किसी भी XYZ ब्रांड का कोई सिरप, कोई टैबलेट या कोई आप और पाउडर लेके आते हैं और आप उसका सेवन घर में करते हैं, आपको लगता है कि आप आयुर्वेदिक मेडिसिन खा रहे हैं। डब्बे पे लिखा होता है आयुर्वेदिक मेडिसिन। लेकिन उस मेडिसिन को बनाने की प्रोसेसिंग में या सस्ता प्रोडक्ट देने या अधिक मार्जिन के चक्कर में जो तरीके यूज़ किए जाते हैं, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन भी एक घातक केमिकल के रूप में होता है और वो आपको एलोपैथ दवाओं से भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। उदाहरण के तौर पर मैं बात करूंगा, जब हम कोई टैबलेट खाते हैं, टैबलेट्स में हम बाइंडर का प्रयोग करते हैं। बाइंडर मतलब वो केमिकल जो कि टैबलेट को जोड़ने का काम करते हैं। अब आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो हर्ब्स हैं, जो एक्सट्रैक्ट्स हैं, वो तो आपस में जुड़ नहीं सकते। तो जो आप केमिकल डालते हैं जिससे टैबलेट बनता है, वो केमिकल एक तरह का केमिकल है। और जब आप केमिकल बेस में आयुर्वेदिक चीज़ें मिला के खा रहे हो तो नाम का आयुर्वेद है लेकिन वो है केमिकल और उसका इफेक्ट एलोपैथ की तरह नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप कोई सिरप यूज़ कर रहे हैं, जाने माने बड़े ब्रांड्स, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मार्केट में अच्छे अच्छे बड़े बड़े ब्रांड हैं जिनकी पूरी दुनिया में प्रोडक्ट बिकते हैं, लेकिन अगर आप उनके बोतल पे जाएंगे तो आप पाएंगे कि वो अपने प्रोडक्ट में या सिरप को बनाने के लिए इन्वर्ट शुगर यूज़ करते हैं। इन्वर्ट शुगर क्या है? इन्वर्ट शुगर एक तरह का केमिकल है जिसके बहुत ही घातक साइड इफेक्ट हैं। इसको आप गूगल करके देख सकते हैं। जो थोड़ा सा अच्छे क्लास के मैन्युफैक्चरर हैं वो शुगर या चीनी का प्रयोग करते हैं। उसके कारण से क्या होता है कि आपके शरीर पर उसका डायबिटीज़ या बाकी चीज़ों पर उसका असर पड़ता है, लेकिन वो इन्वर्ट शुगर से कम हार्मफुल होता है। और जो बहुत अच्छे लेवल के मैन्युफैक्चरर हैं जो अपने पेशेंट्स के लिए दवाइयाँ बनाते हैं या हाई क्वालिटी बनाते हैं, वो न शुगर और न इन्वर्ट शुगर, वो सीधे स्टीविया यूज़ करते हैं, वो भी एक प्लांट के रूप में या एक्सट्रैक्ट फॉर्म में। ये आपको इन्वर्ट शुगर से करीब 50 गुना से अधिक महंगा पड़ता है, लेकिन वो सेफ होता है। लेकिन ऐसा करते बहुत कम लोग हैं। इसका मतलब अगर आप मार्केट से कोई सिरप लेके पी रहे हैं तो 99% केस में मान के चलिए कि वो इन्वर्ट शुगर बेस होगा।
नाम के लिए उसमें हर्बल्स इंग्रेडिएंट्स तो होंगे, लेकिन जो बेस है वो केमिकल का होगा और उसका इफेक्ट भी एलोपैथ दवाओं जैसा ही आपकी किडनी पर होगा। यस, ये आपकी किडनी खराब कर सकता है। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कैप्सूल आप यूज़ करते हैं, जिलेटिन का बेस होता है। जिलेटिन बेस क्या होता है? जिलेटिन का बेस यानी कि एक खास तरह का केमिकल बोल सकते हैं जो जानवरों से निकाला जाता है, यानी वो शाकाहारी नहीं होता, और उसके खोल में आप हर्बल्स को डालते हैं और आप उस बेस को अपने बॉडी में इंटेक करते हैं। आप कोई भी जब एलोपैथ दवा खाते हैं वो केमिकल बेस होने के कारण आपकी किडनी को अटैक करता है, किडनी को ख़राब करता है। लेकिन जब केमिकल बेस पे आधारित आप आयुर्वेद मेडिसिन का भी सेवन करते हैं तो वो सीधा सीधा आपके किडनी पर बुरा असर डाल रहा होता है। यानी सो कॉल्ड अच्छे कंपनियों के सिरप, टैबलेट्स, पाउडर्स, कैप्सूल्स आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं क्योंकि वो केमिकल बेस हैं। इनमें ऐसे बहुत सारे और कारण हैं। उदाहरण के तौर पर आपको वनीला फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, फलनुआ फ्लेवर, ढिमकवा फ्लेवर के आयुर्वेदिक सिरप मार्केट में मिल जाएंगे। अब थोड़ा दिमाग में जोड़ डालिए कि जब नेचर ने कोई हर्बल्स को उगाया तो उसका स्वाद क्या था? वो कुछ और स्वाद था। अगर उसको नेचुरल बना के दिया जाए तो उसका स्वाद कैसा होगा? बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। थोड़ा बहुत उसमें आप अगर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे, इलायची मिलाएंगे या कुछ और चीज़ें मिलाएंगे तो स्वाद में हल्का सा अंतर आ जाएगा। लेकिन ये मैंगो, वनीला, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कहाँ से आता है? ये केमिकल से आता है। वो जो रंग बिरंगा लाल, हरा, नीला कलर होता है सिरप्स का या दवाओं का, वो कहाँ से आता है? वो केमिकल से आता है। तो उस सिरप में इन्वर्ट शुगर है, केमिकल है, और बहुत सारे ऐसे केमिकल इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत सारे ऐसे प्रिजर्वेटिव हैं जो डाले जाते हैं जिससे वो सिरप खराब ना हो। अब वो प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स मिलके वो हर्बल इंग्रेडिएंट्स कम हो गए और केमिकल्स ज़्यादा हो गए, तो उसका असर एलोपैथ से भी बुरा हो गया। कोई मतलब नहीं कि वो आयुर्वेदिक मेडिसिन है। अब एक क्वेश्चन यहाँ उठता है कि अगर इस पैरामीटर पे हम देखें तो मार्केट की अधिकांश आयुर्वेदिक मेडिसिन केमिकल बेस ही है। नाम के लिए आयुर्वेद है क्योंकि आयुर्वेद का क्रेज़ है, लोग आयुर्वेद को पसंद करते हैं, तो आयुर्वेद के नाम पे बेचने के लिए अब एलोपैथ कंपनियां भी आयुर्वेद नाम से दवाइयाँ बना रही हैं। अब कोलगेट भी वेद शक्ति निकाल रही है, ठीक, लेकिन वो क्या हर्बल है? आंसर है नहीं। वो हर्बल का उसमें इंग्रेडिएंट है या बेस है, लेकिन वो हर्बल नहीं है, वो आयुर्वेदिक नहीं है। आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए क्या है? मैं एग्जांपल देता हूँ। आप टैबलेट बना रहे हैं, बाइंडर की जगह आपने कोई केमिकल डालने के बजाय आपने बबूल गोंद का यूज़ कर लिया। ये पॉसिबल है, बीके आरोग्य में हमेशा करते हैं। आपने सिरप बनाया तो इन्वर्ट शुगर की जगह आपने क्या किया? आपने उसमें स्टीविया का प्रयोग किया और उसमें टेस्ट और फ्लेवर के लिए नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का प्रयोग किया, न कि कोई केमिकल का प्रयोग किया। उससे आपकी वो मेडिसिन सेफ हो जाती है। या अगर हम किसी कैप्सूल की बात करें तो वो ऑर्गेनिक या बायोडिग्रेडेबल एक बिल्कुल प्लांट बेस हमने खोल लिया, उसके अंदर हमने इंग्रेडिएंट्स को डाला जिसमें उसमें केमिकल बेस नहीं रह जाता है। या हमारे पाउडर या अदर प्रोडक्ट में हम ऐसे जो परमिटेड प्रिजर्वेटिव्स हैं उनको कम से कम डालें या नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करें। इसके थ्रू हम मेडिसिन को सेव कर सकते हैं। दोस्तों, बीके आरोग्य में जब हम कोई मेडिसिन तैयार करते हैं तो चूंकि हम किडनी पेशेंट्स के लिए बनाते हैं, इसलिए वो पूरी तरह कोशिश होती है केमिकल फ्री हो और वो आयुर्वेदिक मेडिसिन हो। हमें आप या तो आपको रॉ फॉर्म में दें या हम उनके लिए जो केमिकल्स की यूज़ है उसको रिप्लेस कर दें हम ऐसे सब्स्टिट्यूट से जो सेफ और सुरक्षित हों। यही कारण है कि किडनी पेशेंट्स के लिए जो मेडिसिन तैयार करते हैं वो इतनी सेफ होती हैं कि आप छोटे बच्चे को भी उसको ईजिली दे सकते हैं। तो आपके प्रश्न का उत्तर मैंने दो तरह से देने की कोशिश की। पहला कि एलोपैथ के अनुसार जो कहा जाता है कि आप दवाएं न खाएं, उस चीज़ को मैं थोड़ा सा और डिफाइन करूंगा आपको। एक्चुअली मार्केट में जो भस्में यूज़ में की लाई जाती हैं, भस्में हम बीके आरोग्य में भी यूज़ में लाते हैं, लेकिन जब उन भस्मों को हम यूज़ करते हैं तो उनको इस तरह प्रोसेस हम करते हैं कि वो आम भस्मों की जगह बिल्कुल एक वानितकर भस्म हो जाती हैं। यानी अगर उन भस्मों को आप पानी में डालें तो तैरना शुरू कर लेंगी, वो इतनी प्योर और शुद्ध होती हैं। लेकिन नॉर्मल जो मार्केट में कमर्शियल भस्में होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनी वाले बनाते हैं, वो फर्नेस में किसी मेटल को गला देते हैं, जला देते हैं और उसकी राख को पीस के दे देते हैं। मेटल टेस्ट में आप देखेंगे पूरी तरह फेल हो जाती हैं। अगर इस तरह की भस्मों का प्रयोग करेंगे तो वो आपकी किडनी को ख़राब कर सकती है। लेकिन अगर आप सस्ती भस्में ढूंढेंगे तो ये मिलना मुश्किल है। यही कारण है कि ज़्यादा मात्रा में और सस्ता बनाने के लिए वो फर्नेस में जला के उसकी राख एक तरह से आपको देते हैं जो नुकसानदायक है, हार्मफुल है। लेकिन अगर जब इन्हीं को नेचुरल प्रोसेस से और सही आयुर्वेदिक प्रोसेस से बनाते हैं, इनकी कॉस्टिंग कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन इनका रिजल्ट अच्छा होता है और ये सेफ होती है और ये आपको बेनिफिट देती हैं।
तो कभी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन अगर सही ढंग से बनाई जाए, सही प्रोसेस से बनाई जाए, वो कभी हार्मफुल नहीं होती, किडनी को खराब नहीं कर सकती। लेकिन मार्केट में आयुर्वेद के नाम पे ठगी करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां या मार्केट में जनरल पब्लिक के लिए दवाइयां बेचने वाली कंपनियां ऐसा नहीं करती। वो बड़े मात्रा में लार्ज स्केल में दवाइयां बनाती हैं और सस्ता दवाइयां बनाने की कोशिश करती हैं, और इसीलिए वो दवाइयां कहीं ना कहीं घातक केमिकल के रूप में बदल जाती हैं या एलोपैथ से भी ज़्यादा नुकसान कर रही होती हैं। तो मैं आपको एक राय देना चाहूँगा, अगर आप किडनी पेशेंट है, आपकी फैमिली में कोई किडनी पेशेंट है, तो मार्केट की ऐसी दवाओं का, इवन आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन बिल्कुल न करें। या तो नेचुरल सोर्स से ली गई एक रॉ मेडिसिन का, हर्बल्स का यूज़ करें, और या फिर आप एथेंटिक मेडिसिन या बीके आरोग्यम की मेडिसिन का यूज़ करें। दोस्तों मैं हर चीज़ बताना चाहूँगा, हम लोग बीके आरोग्यम में केसीएस सीरीज, किडनी केयर सीरीज की मेडिसिन को लेकर आते हैं, यानी किडनी पेशेंट्स के लिए बनाई गई दवाइयाँ। अगर किडनी पेशेंट के तौर पर आपको लीवर की दिक्कत है, आपको बुखार की दिक्कत है, आपको खांसी की दिक्कत है, आपको सर में दर्द है, बदन में दर्द है, या किडनी पेशेंट को कोई भी और दिक्कत है, तो उसकी जो मेडिसिन हम तैयार करते हैं वो बिल्कुल अलग होती है। क्योंकि मार्केट में मिलने वाली दवाइयाँ मैंने जैसा बताया केमिकल बेस्ड होती हैं, आयुर्वेद मेडिसिन भले ही हो, लेकिन जो बीके आरोग्यम की मेडिसिन आप लेते हैं तो वो क्या होती है, वो आयुर्वेद की प्योर मेडिसिन होती हैं, बिना प्रिजर्वेटिव के, बिना कलर के, बिना केमिकल के, बिना अलग स्वाद डाले नेचुरल मेडिसिन होती हैं, वो सेफ होती हैं। तो आयुर्वेद की मेडिसिन किडनी खराब कर सकती है अगर वो मार्केट की हो या अनप्रोसेस या गलत हो। सही हो तो कभी खराब नहीं कर सकती। और कोई भी दवाओं का प्रयोग करते वक्त आप सावधानी रखें कि आप हमेशा शुद्ध और सही दवाओं का प्रयोग करें। आशा है आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिला होगा। कोई और प्रश्न आपके मन में हो, नीचे दिए गए नंबर पर आप तुरंत हमें बताएं या फिर अपने कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को पूछें, हम आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे। कोई और क्वेरी है, नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।